सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। इस क्लास में क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 1 पूर्णांक एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चनों पर आधारित उससे पहले कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पूर्णांकों का गुणन के गुण होंगे। हम कैसे पूर्णांकों को गुणा करते हैं, चाहे वो दोनों धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे दोनों ऋणात्मक हो, चाहे एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। फिर आता है गुणन के अंतर्गत संवर्त, गुणन का क्रम विनियत गुण, शून्य से गुणन, गुणात्मक तत्समक, गुणन साहचर्य गुण, वितरण गुण और गुणन को आसान बनाना कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूर्णांकों के गुणन के गुण क्या क्या हैं। उससे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें, हम मूलभूत बातें को बात करते हैं कि यदि हमारे पास दो पूर्णांक हैं, वो दोनों धनात्मक हैं, तो कैसे हम गुणा करेंगे। ये ऑलरेडी पहले योग तो कर चुके हैं। यदि हम ले लें कि यहाँ हमारे पास ये 2 गुना 3 है, तो हमारा उत्तर 6 आएगा। यदि 3 गुना 4 है तो ये 12 आएगा। 4 गुना 5 कर रहे हैं तो ये 20 आएगा। हम गुना कर रहे हैं तो इनका, ये हम बात कर रहे हैं उन चीजों की जब ये तीन दोनों संख्याएं धनात्मक हो। यदि कोई संख्या यहाँ पर ऋणात्मक होती तो हम उसके बारे में बात करते, लेकिन यहाँ हमारे पास जो भी संख्याएं हैं वो धनात्मक है। अब इनमें ये मान लें कि हमें एक संख्या ऋणात्मक है, -2 को हम गुना कर रहे हैं 3 से, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। -3 को गुना कर रहे हैं 4 से तो -12 आएगा। -4 को हम गुना करें 5 से तो -20 आएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, तो आंसर हमारा जो है वो उत्तर ऋणात्मक आता है। भले ही ये संख्या यहाँ इस तरह से लिखी हो तब भी ये -20 आएगा, या 4 गुना -5 लिखा हो तब भी -20 आएगा। अब बात आती है कि यदि हम दोनों संख्याओं को, दोनों अंकों को, दोनों पूर्णांकों को यदि ऋणात्मक ले लें तो क्या होगा। तो यदि हम इस पर बात करेंगे तो -2 को हम -3 से गुना करेंगे तो ये 6 आएगा। -3 को -4 से गुना करेंगे तो ये 12 आएगा। -4 को -5 से गुना करेंगे तो ये 20 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हमें थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी कि यहाँ दोनों माइनस के हैं फिर भी ये प्लस हो रहा है। एक बेसिक रूल है कि जितने बार हम माइनस को गुना करेंगे, माइनस को यदि माइनस से गुना करें, इस तरह से लिखें, तो ये जितने भी माइनस के होंगे उनमें चेक करना पड़ेगा हमें कि ये माइनस कितने हैं। जब हमारे पास किसी संख्या के साथ में यदि -1 है और ये -1 है, फिर -1 है, फिर -1 है, इस तरह से हम बहुत सारी संख्याओं को गुना करें, तो ये जो 2 अंक हैं, 2 नंबर हैं, 2 पूर्णांक हैं, इनको जब हम आपस में गुना करेंगे तो दोनों का गुना जो है वो +1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 माइनस के चिन्ह है तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएंगे। अब ये तो 2 अंक थे, अब उससे ज्यादा हो तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ 2 प्लस हो गया और यहाँ फिर इन दोनों का भी प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ तो 1 ही आ गया। लेकिन यदि 3 बार होता तो क्या करेंगे, इन दोनों में तो हमें मिला 1 और इन दोनों में -1, तो आंसर -1 आएगा। तो जब भी हमारे पास ये देखना ये है कि जब हमारे पास माइनस की संख्याओं का ऋणात्मक संख्याओं की गुना करेंगे तो ये देखेंगे कितने बार गुना हो रहा है। यदि वो सम और विषम की स्थिति मिलती है कि यदि सम टाइम है, सम बार उसको 2, 4, 6, 8 बार गुना हो रहा है, तो वो सबका रिजल्ट प्लस में हो जाएगा। और यदि वो विषम संख्याओं का गुणनफल है, तो जैसे 3, 5, 7, 9 का, तो उसमें आंसर माइनस में आएगा। उसको थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करेंगे कि जितनी पावर हमारे पास यहाँ मान लें कि यदि ये -1 की पावर m है, 2m ले लें,
तो 2m जो कुछ भी संख्या हम डाल दें यहाँ पर, कोई भी प्राकृतिक संख्या डाल दें तो ये सम संख्या मिलेगी। तो सम संख्या में इसका आंसर 1 ही होगा। और यदि ये -1 की पावर 2m-1 हो या 2m+1 हो तो ये हर बार -1 मिलेगा। तो ये जनरल फॉर्मूला बन जाता है कि यदि -1 की पावर यदि सम संख्या हो घात तो वो +1 आएगा, और यदि विषम हो तो वो -1 आएगा। तो हम इसको ये समझ चुके होंगे कि यदि हमारे पास दो संख्याओं का गुना करें तो उनमें हमें क्या मिलता है। यदि दोनों संख्या प्लस में है तो हमें आंसर प्लस में मिलता है, दोनों संख्या माइनस में है तब भी हमें प्लस में मिलता है, लेकिन यदि एक कोई भी माइनस में है तो आंसर माइनस में मिलता है। अब इसके आगे चलते हैं। पहला गुण है कि यदि हमें गुणन के अंतर्गत समवर्त का मतलब है कि हम दो संख्याओं को गुना कर रहे हैं, एक तीसरी संख्या मिल रही है, तो वो भी एक पूर्णांक है। यदि हम दो पूर्णांकों का गुना कर रहे हैं तो तीसरा भी एक पूर्णांक मिल रहा है, चाहे वो दोनों प्लस में है तो पूर्णांक है, दोनों यहाँ माइनस में दो ही पूर्णांक है, एक माइनस में प्लस में तब भी पूर्णांक है। तो मतलब इसका नियम है कि यदि हम दो पूर्णांकों को गुना करेंगे तो हमें एक पूर्णांक ही मिलता है। अब इससे आगे नियम बात करते हैं। इसका अगला नियम है गुणन का क्रमविलीय नियम। क्रमविलीय नियम का मतलब होता है, क्रम नियम का मतलब होता है दो नंबरों का क्रम बदलने पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे योग का क्रमविलीय नियम था, ऐसे गुणन का क्रमविलीय नियम है। यदि ये 2 गुना 3 लिखा है 6 आता है तो ये 3 गुना 2 लिखेंगे तब भी सही आएगा। यहाँ 3 गुना 4 लिख करके हम 4 गुना 3 लिख दे तब भी ये 12 आएगा। यदि हम 4 गुना 5 को 20 लिख रहे तो 5 गुना 4 लिख के 20 आएगा। ऐसे यदि हम 3 गुना -2 लिखेंगे तब भी -6 आएगा। आगे लिखते चले जाए हम तो ये 4 गुना -3 लिखे तब भी -12 आएगा। यहाँ लिखे और तो ये 5 गुना -4 लिखे तब भी -20 आएगा। अब यहाँ देखते हैं इनमें ये -2 लिखे या -3 पहले लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आपके पास फिर भी ये 6 ही आएगा। -4 को पहले लिखें या -3 को पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 ही आएगा। तो ये क्रमविलीय नियम हुआ किसका, गुणन का क्रमविलीय नियम, गुणन का क्रमविलीय, गुण या नियम कह देंगे इसको। ये हमारे पास नया नियम होगा। अब अगला आता है शून्य से गुणन। अब ये एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि एक शून्य में एक ऐसा करैक्टर है, ऐसा गुण है, ऐसा मानता है कि शून्य में किसी को भी गुना करोगे वो अपने आप के जैसा बना देता है, मतलब शून्य बना देता है। यदि तुम ये मान लो कि ये हमारे पास एक नंबर है, उसको 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 नंबर है, 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। 100 को यदि 0 से गुना करते हो तो भी 0 हो जाएगा। 1000 को यदि गुना करते हो 0 से तब भी 0 हो जाएगा। यदि ये ए संख्या मान लें 0 गुना कर रहे हैं तब भी 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो हम बात करेंगे तो ये संख्या a गुना 0 तो वो 0 हो जाएगी। a मतलब कोई भी संख्या, ये हम उदाहरण ले रहे थे कि संख्याओं को 0 से गुना करें तो हमारा उत्तर भी 0 होता है। अब इनके हम नियम लिख देंगे कुछ देखते देखते धीरे से। तो यहाँ हम अगला नियम बात करेंगे गुणात्मक तत्सम। तो अब यहाँ हम पहले इनको लिख दें जो अभी तक हमने किए। पहला नियम क्या था कि यदि a प्लस b करेंगे तो c एक तीसरा भी पूर्णांक मिलता है। क्रमविलीय नियम में a प्लस b करें तो ये b प्लस a लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके क्रम बदलने पर कोई अंतर नहीं आएगा। फिर शून्य के गुणन, शून्य में यदि हम किसी भी संख्या में शून्य से गुना कर दें तो हमारे आंसर पे को वो 0 बना देता है, शून्य बना देता है। अगला गुणात्मक समक है, तो इसमें हमें ये गुण बनाना है कि यदि हम किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो संख्या एज इट रहती है। कैसे, अब हम उदाहरण लेते हैं। 1 को 1 से गुना कर रहे हैं तो 1 आएगा, 2 को 1 में गुना कर रहे हैं 2 आएगा, 10 को 1 में गुना कर रहे हैं तो 10 आएगा, 20 को 10 1 में गुना कर रहे हैं तो ये 20 आएगा, 100 में यदि हम 1 को गुना करेंगे तो ये 100 ही रहेगा, 1000 को भी यदि आप 1 से गुना कर रहे हैं तो ये 1000 ही रहेगा। ये तो आप पहले से सीख चुके, तो 1 गुना 1 भी a रहेगा। तो ये एक नियम आ गया गुणात्मक तत्सम। अब समझ में आ गया होगा। अगला गुण है गुणन साहचर्य नियम। अब साहचर्य नियम में हम 3 संख्याओं को देते हैं,
तीन तीन संख्याओं को लेकर के काम करते हैं। तो यहाँ हम तीन संख्याओं को कैसे लेंगे वो भी लेते हैं। तीन संख्या जैसे वहाँ हमारे पास योग में थी, तो यहाँ ए गुणन में करेंगे हम यहाँ पर ए गुना बी गुना सी। अब यहाँ देखो पहले इन दोनों को गुना करोगे या फिर इन दोनों को गुना करोगे, आंसर हमारा वही आएगा। तो अब देखो यहाँ देखते हैं, यदि हम 2 गुना 3 गुना 4 करते हैं तो हमारे पास 2 गुना 3 गुना 4 का वही आंसर आता है जो इस तरह से करें। अब हम पहले इन दोनों को गुना करें तो क्या होगा, यदि हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं 2 गुना 3 गुना 4 नहीं, इनको करेंगे तो 2 × 6 गुना 4 बराबर क्या होगा 24। ऐसे यदि हम राइट साइड को देखें तो क्या होगा 2 गुना 3 गुना 4 है तो 2 गुना 12 और ये भी 24 आ गया, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो हम इनके क्रम को किसी भी तरह से लिखेंगे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ये तो हमने तीनों धनात्मक ले लिए, हम यहाँ पर कुछ इस तरह के लेते हैं जिसमें 2 ऋणात्मक ले लें। अब देखते हैं, पहले इनको गुना करते हैं और फिर चाहे इनको गुना करें तो क्या फर्क पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हम चेक करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो 2 गुना -3 और यहाँ फिर बाद में -4 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा -6, क्योंकि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है तो आंसर ऋणात्मक आएगा। फिर दूसरी संख्या -4 है, इनको भी गुना कर दो तो क्या आएगा, ये 24 आ गया। ऐसे ही राइट साइड को देखेंगे तो यहाँ आएगा 2 गुना -3 और गुना -4, तो यहाँ होगा हमारे पास 2 गुना 12 और ये फिर 24 आ गया, तो ये और ये दोनों फिर सेम आ गए। तो इस तरह से हम यहाँ हमने तीनों संख्या धनात्मक ली, यहाँ 2 धनात्मक ली। अब एक ऋणात्मक लेके करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे ले, हम एक और उदाहरण लेते हैं कि जब हमारे पास एक ऋणात्मक हो 2 धनात्मक हो तब कैसे करेंगे, वो भी एक उदाहरण ले लेते हैं। वो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा। हम यहाँ लेते हैं 2 गुना 3 गुना -4 और इसको लिखते हैं 2 गुना 3 गुना -4, मतलब पहले हम इस तरह से इनको ब्रेक कर लेते हैं। देखोगे कि यहाँ क्या मिला हमें, तो ये अच्छे होते हैं। और इसको यदि हम -4 से गुना करेंगे तो ये आएगा -24। अब यहाँ देखेंगे तो क्या मिलेगा, पहले तो इनको देखो तो 4 × 12 -12 आया और फिर ये आया -24, तो देखो ये भी बराबर हो गया। अब एक एग्जांपल और रहा कि जब हम सारे नंबर को माइनस में ले लें तो क्या होगा, -2 -3 -4 -2 -3 -4। अब हम पहले इनको ले लें और राइट साइड में फिर इनको ले लेंगे। तो यदि लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 -3 और फिर ये -4। अब देख रहे हो कि -2 को -3 में गुना करेंगे तो 6 आएगा और फिर इसको हम -4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -24। क्यों, क्योंकि इन 3 अंकों में तीनों ऋणात्मक है, तो 2 का आंसर तो प्लस हो गया और 1 का बचा तो फिर माइनस आ गया। ऐसे ही हम राइट साइड देखेंगे तो यहाँ -2 -3 और -4 को हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखेंगे पहले हम इनको गुना करेंगे तो -2 और यहाँ क्या आएगा 12, फिर हम करेंगे तो ये गुना ये 24, तो देखो ये भी -24 आया और ये भी -24 आया। इस तरह से भी हम इसको सत्यापित कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 संख्या, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो चाहे कैसे भी हो, हम वो नियम जो गुणन का साहचर्य गुणन है उसको ये सत्यापित करते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे जो भी कोई क्वेश्चन हमें दिया जाएगा उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपको आता है नेक्स्ट वितरण। वितरण में हम कहेंगे कि यदि हमारे पास a और ये b प्लस c है तो इसको ab प्लस ac लिख देते हैं।
ये नियम हमें यहाँ लिखना है, ए बी प्लस सी और ए बी एंड ए सी। ये प्लस पे भी हो सकता है और माइनस पे भी हो सकता है। इसको हम लिखें या माइनस पे लिखते हैं, तो प्लस पे भी होगा और माइनस पे भी होगा। तो यहाँ हम अभी इसके आधार पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हम यहाँ 2 को 3 + 4 में करते हैं, तो क्या करेंगे 2 × 3 + 2 × 4। अब देखो यहाँ इसको वेरीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये लेफ्ट को देखो तो 3 + 4 7 और 7 दूनी 14 हो गया। तो क्या यहाँ भी 14 आएगा, 2 × 3 = 6 और 4 दूनी 8, तो 14 हो गया। ये कहलाएगा वितरण नियम। ये हमारी कैलकुलेशन को, हमारी गणना को आसान कर देता है ये नियम। तो इसमें हम बहुत आगे और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को लेकर के। तो अभी कोई और क्वेश्चन ले लें। मान लेते हैं हमने 10 × 20 + 30 इस तरह से लेते हैं, तो क्या होगा, ये 10 × 20 + 10 × 30 आएगा। अब इसको देखो, लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो क्या होगा 10 × 20 + 30, तो क्या होगा 10 और इन दोनों का जोड़ करेंगे, हम योग करेंगे तो ये 50 आ गया। तो कितना हो गया 500। अब राइट साइड को देखते हैं। राइट साइड में 10 × 20 कितना होगा और 10 × 30 कितना होगा। 10 × 20 200 हो गया और 10 × 30 300 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 500 हो गया। ये और ये दोनों सेम आ गए। तो इस तरह से हमारा ये वितरण गुण कहलाता है, वितरण का नियम कहलाता है। अब यदि ये माइनस में होता, ठीक है, अब सपोज करो कि ये माइनस में है, तो हम दूसरा ले लेते हैं 20 और 20 - 15। तो यहाँ क्या लिखेंगे 20 × 20 - 20 × 15। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो इसकी क्या होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड है 20 - 15, तो क्या 20 × 20 - 15 5, तो क्या हो गया आंसर हुआ 100। अब इसकी राइट हैंड साइड देखो 20 × 20 - 20 × 15, तो 20 × 20 400 हो गया और 20 × 15 300 हो गया। आंसर क्या हुआ 100, यहाँ भी 100। इसको कहते हैं हम वितरण गुणन नियम। यहाँ योग और अंतर पे दोनों पे ये अप्लाई होता है, दोनों को हम यूज करते हैं, दोनों के आधार पर क्वेश्चन आता है। इसमें आपके पास संख्या रेखा पर भी संख्याओं का योग और अंतर आता है। यदि योग होगा तो वो दाएं तरफ चलेंगे और गुणन होगा तो दाएं तरफ, और यदि माइनस करते हैं तो बाएं तरफ हो जाता है। किसी संख्या को कितने बार गुणा कर रहे हैं उसको उतने ही से गुणा कर देते हैं। सिंपल सी, यदि 5 का कोई गुणांक है, 5 को हमें 10 बार गुणा करना है, तो 5 को 10 बार जोड़ सकते हुए हैं, तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला जो नियम है वो है गुणन को आसान कैसे बनाएं। हम आसान तरीके से गुणन कैसे करें ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके आधार पर हम आसानी से संख्याओं को आसान गुणा कर सकते हैं। तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं जिससे समझ सकते हैं। हमें किसी संख्या को गुणा करना है। अब गुणा किस तरह से किसको करेंगे, यदि हमारे पास कुछ, मैं इसको भी रफ कर देता हूं क्योंकि उदाहरण हमें और लेने पड़ेंगे। इसको समझाने के लिए हमें और थोड़ी सी आसान ट्रिक बतानी पड़ेगी। अब यदि हम 5 से किसी को गुणा करते हैं, 5 से 2 को करें तो 10 आएगा, 5 को 4 से गुणा करें तो ये 20 आएगा, 5 को 6 से गुणा करें तो ये 30 आएगा, 5 को 8 से गुणा करें तो ये 40 आएगा, 5 को 12 से गुणा करें तो 60 आएगा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 5 कुछ ऐसा है जिसको सम संख्याओं से गुणा करने के बाद एक जीरो बन जाता है। ये एक पैटर्न समझ सकते हो कि एक पैटर्न होता है कि जब भी हमारे पास 5 हो
5 को यदि किसी सम संख्या से गुना करेंगे तो उसमें एक अंक 0 इकाई का बन जाएगा, यदि 1 5 है तो। यदि इसी तरह से यदि 2 5 हो जाए, मतलब 25 से गुना करें किसी को तो ये 50 हो जाएगा। 25 को यदि हम 4 से गुना करेंगे तो वो 100 हो जाएगा। 25 को यदि हम 6 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 आएगा। 25 को यदि हम 8 से गुना करते हैं तो ये 200 हो जाएगा। 25 को यदि हम 16 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये 5 के गुना करने पर किसी सम संख्याओं को, तो यहाँ 1 0 आती थी। 25 को गुना करने पर यदि हम 2 6 से गुना करते हैं तो 1 0 बनती है, लेकिन 4 या 4 के गुणन से जब हम गुना करेंगे, जैसे अभी 4 से किया, 8 से किया, यदि हम 25 को 12 से गुना करते हैं तो ये भी हमारे पास 300 हो जाता है। 25 को यदि हम 20 से गुना कर रहे हैं तो ये 500 आ जाएगा। 25 को यदि हम 24 से गुना कर रहे हैं तो क्या आएगा, 600 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब 25 को हम 4 4 से गुना करेंगे तो वो 2 2 जीरो में बदल जाता है। अभी हम इसको और समझाते हैं कि 25 को यदि हम 4 से गुना करें और ये फिर 24 को ब्रेक कर देता है, इस तरह से हमने इसको लिखा 25, इस तरह से लिख लेते हैं 25 गुना 24 को 25 गुना 4 गुना 6 लिख देते हैं। तो देखो 25 चुके 100 हम याद कर चुके हैं, तो ये तो 100 हो गया और गुना 6 बराबर 600 आ गया। यदि हमें कोई संख्या दे दी जाए 25 गुना 32, तो 25 गुना 4 गुना 8 कर दो, तो यह 25 चौके 100 ये हो गया और 8 से गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा। आप 25 को 32 से गुना करोगे कॉलम मेथड से, तो हमें ट्रिक देखनी है, हमें आसान तरीका देखना है कैसे हम बदलें। यदि हमें 25 से गुना करनी है 128 को, तो कॉलम मेथड से करोगे काफी टिपिकल हो जाएगा। तो क्यों ना हम 128 को इस तरह से लिखते हैं, 128 को हमने लिख दिया 4 गुना 32। अब 25 चौके 100 होते हैं और इसको 32 से गुना कर दो तो 3200 आंसर आ गया सीधा आपका। ये आसान तरीका। ये 25 ही नहीं, यदि हम 125 ले लें, 125 को हम यदि 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो ये 500 आएगा, इसमें 2 जीरो आएगा। यदि हम इसको 8 से गुना करें तो क्या आएगा, 125 को 8 से गुना कर दें तो ये 1000 हो जाएगा, 3 जीरो बन जाएंगे। अब ये देखो, इसको और डिटेल में बताते हैं कैसे करेंगे। 125 है और ये 8 है, हम 125 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। ऐसे 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। यदि इस 5 को इस 2 के साथ लिखेंगे तो क्या होगा, या इसको दोबारा लिख दें 5 गुना 2, इस 5 को इसके साथ लिख दें तो 5 गुना 2, इस 5 को इस 2 के साथ लिख दें तो 5 गुना 2, तो क्या होगा 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, तो क्या हो गया 1000 हो गया। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम इतने बड़े नंबर्स को भी 125 को 8 से गुना कर रहे हैं तो क्या करेंगे। यदि एक और एग्जांपल है कि 125 को यदि हमें 16 से गुना करना है तो क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे 125 गुना 8 कर दो गुना 16 कर दो। अब 125 को जब 8 से गुना करें तो ये तो 1000 था, गुना 2 तो ये क्या हो गया 2000 हो गया। ऐसी कोई संख्या और ले लेंगे हम, हम 125 से गुना कर रहे हैं 32 को, क्या करेंगे 125 गुना 8 और गुना 4 कर दे, तो 125 को 8 से गुना करके तो 1000 आता है हमारे पास और 4 हो गया तो क्या हो गया 4000 हो गया आंसर। यदि और बड़ी संख्या ले ली जाए, आप इसमें ले लें तब भी कर सकते हो। कैसे, यदि ये 8 का गुणज हो 32,
अब 125 को यदि तुम 64 से गुना करना चाहते हो तो क्या करेंगे, 125 गुना 8 बच जाएगा। ये तो आपका 1000 हुआ और ये 8 बच गया तो 8000 हो गया। बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप आसानी से लेकर के सरल कर सकते हो। कुछ ऐसे संख्या ले सकते हैं जिनसे हमें आसान से कर सकते हैं। अब कोई उदाहरण ऐसा ले लेते हैं जैसे -48 से गुना कर रहे हैं, 4 को गुना कर रहे हैं, फिर 25 को गुना कर रहे हैं या -25 को गुना कर रहे हैं। तो क्या देखेंगे हम कि क्या 25 को 4 से गुना करके हमें क्या मिलेगा। ये यहाँ किसी और संख्या से गुना कर दें जैसे 10, तो हम देखेंगे कि ये एक एडजस्टमेंट है, एक ये पैटर्न था कि जिसको हम 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 बन जाता, तो -38 तो ये हो गया। अब इनको गुना करेंगे तो 25 के 100 और ये भी माइनस में आएगा और गुना 10। यदि हमारे पास ये देखें ये दो माइनस की संख्या है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 38 और 2 जीरो ये देखिए 3 जीरो आ गया तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह के हम पेयर बनाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और आपस में उनको गुना करके एडजस्ट करके गुना करके लिख दें तो हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्याओं की गुना आसानी से हम कर सकते हैं। यदि और हम इसमें और डीप में लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ संख्या लिख दी जाए, ये लेते हैं एक 625 संख्या लेते हैं। 625 को यदि आप 555 से गुना करना चाहते हैं और एक संख्या हमारे पास जो है 16 है, तो यदि हम क्या करेंगे कि यदि हम 555 को 16 से गुना करें, एक तरीका तो ये है कि हम इसको गुना कर दें, फिर जो आएगा उसको यहाँ गुना कर दें। लेकिन एक तरीका ये भी है कि हम इनको लंबा प्रोसेस 625 गुना, अब यहाँ 500 लिख दें प्लस 50 लिख दें प्लस 5 लिख दें और फिर 16 कर दें। 625 गुना में यहाँ क्या आएगा, इनको गुना कर देते हैं तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80, फिर इनको गुना कर दो, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें क्या सोचना है, हम इजी ट्रिक्स ढूंढना चाहते हैं। तो इजी ट्रिक्स में क्या होगा, देखो मैं अब इसको नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, देखते हैं कि इस 5 को और यहाँ से 16 को 625 और 16 को एक साथ लिखते हैं और इनको एक साथ लिखते हैं। इसमें हमारे पास कितने 5 हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इसमें कितने 2 हैं, इसको हम ऐसे कहते हैं। तो ये 5 और 2, ये 5 और 2, ये 5 और 2, ये 5 और 2, सारे कितने हो गए 4 5 हो गए। तो 5 गुना 10, ये 5 गुनी 10, फिर 5 गुनी 10, फिर 5 गुनी 10 और ये 555 हो गया। तो कितनी जीरो हो गई, ये 4 जीरो हो गई। 555 लिख करके आप कितनी जीरो लगाओगे, 4 जीरो लगा दो और आंसर आ गया। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या हो सकती हैं, हम इसको माइनस लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस आ गया, ये माइनस लगा दो, ये माइनस लगा दो तो ये भी माइनस में आ जाएगा। एक संख्या माइनस में हो सकती है, दो संख्या माइनस में हो सकती है, नो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि हम उनको कैसे करें, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि किस किस को मल्टीप्लाई करके हम आसानी से ज़्यादातर को जीरो में बदल सकें। यदि हम जीरो में बदल सकते हैं किसी को तो वो हमारी गुना करने में आसानी में हो जाएगी। अब एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है निम्नलिखित गुणनफलों का ज्ञात कीजिए। गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि सिंपल सी गुना करने, बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले चुके हैं एक्सरसाइज में जो हमें काफ़ी पहले से उदाहरण लेकर के हम कर चुके हैं। फिर भी यदि हम देखना चाहें तो पहला दिया है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें लिखा है 1 3 इंटू माइनस 1, ए पार्ट से 3 इंटू माइनस 1 तो क्या आएगा -3 हो जाएगा।
दूसरे पार्ट को देखेंगे तो -1 × 225 तो -225 हो जाएगा। तीसरे को करेंगे 21 -21 × 30 तो ये हम 30 को -21 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका जो है 300 630 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे संख्याओं को आपस में हम गुना कर लेंगे। यदि किसी संख्या में गुणा 0 से हो रही है तो उसका उत्तर 0 हो जाएगा। फिर निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। हम ऑलरेडी ही बहुत सारे एग्जाम्पल ले चुके हैं जिसमें सत्यापित करने की बात आई कि हमें साहचर्य नियम को सत्यापित करना है। किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 × a किसके समान है? -1 × a -a के बराबर है। ये हमारा जो पूर्णांक है उसमें -1 से गुना करें तो वो वही रहता है। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें -1 के साथ गुणनफल है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें -22 37 और 0 दे रखा है तो -22 में -1 का गुणन है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है -1 और 5 में आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 × -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। तो हम ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुके हैं। अब हम इसके आधार पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो आप ट्राई करेंगे एक्सरसाइज को और उसके बाद फिर हम फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम बहुत सारे उदाहरण लेकर के समझा चुके हैं तो इनको आप ट्राई करेंगे।